नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब। सीधे जुड़ लेते हैं और उसके बाद विषय पर आते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आदि जी, जिसका इंतजार था वो घटना हो गई। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों मिले। पहले तो बॉडी लैंग्वेज बताइएगा कि राष्ट्रपति पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसने ही मुझे लगता है कि ट्रंप को थोड़ा सा पस्त किया। और जो 3 घंटे की मीटिंग हुई उसके बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तू अपने घर और मैं अपने घर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वो मुलाकात से पहले वाली अकड़ थी कि अगर पुतिन ये नहीं माने तो मैं वो कर दूंगा, पुतिन ऐसा नहीं किए तो वैसा कर दूंगा, वो अकड़ ढीली हुई है। चीन पर किसी ने सवाल किया तो वो सवाल भी टालने वाले अंदाज में बोले कि अभी कोई नया टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के संदेश और संकेत क्या है इस मीटिंग के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियों वाली एक फितरत थी वो थोड़ा सा उसमें अंतर दिखाई दे रहा है। सर, मैं थोड़ा-सा डिफरेंट सोच रहा हूँ इस टाइम पे, बिकॉज़ मैंने काफ़ी टाइम से सोचना शुरू करा है, ये डोनाल्ड ट्रम्प कर क्या रहा है, ठीक है? बेवकूफ तो है नहीं, कुछ तो दिमाग है, बट उसका दिमाग थोड़ा डिफरेंट तरह से चल रहा है। वो जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी के अंदर विश्वास नहीं रख रहा। देखिए, उसने जो ये मीटिंग से पहले कोशिश करी सर, सबसे पहले उसने कोशिश करी पुतिन पे थोड़ा प्रेशर डालने की। उसके एंगल से देखिएगा, वो प्रेशर बना कि नहीं बना, वो अलग चीज़ है। उसने अपने दिमाग से सोचा कि यार पुतिन से मिलने से पहले मैं ज़रा किसी पे प्रेशर डालता हूँ कि भैया तेल मत खरीद। उसके सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल कौन था? चाइना। चाइना के साथ उसकी डीलिंग थोड़ी सेपरेट है, तो वो उसको दूर रखा। अगला कौन है? भारत। भारत को ठोको। तो उसने भारत को पकड़ के एक लेवरेज बनाया पुतिन के साथ और अपनी जनता को बेचा। बना कुछ नहीं लेवरेज, क्योंकि ना भारत ने माना, ना पुतिन ने माना। बना कुछ नहीं, लेकिन एक मीडिया साइकिल क्रिएट करी गई। देखिए सर, ये एक मीडिया प्रेज़िडेंट है, अपने आप को बेचना बहुत अच्छी तरह जानता है। ही इज़ अ मार्केटिंग जीनियस, व्हाटएवर यू से। इसने अपनी जनता को बेचा कि देखो मैंने भारत पे प्रेशर ऑलरेडी डाल दिया है और भारत की प्रेशर की वजह से देखो अभी व्लादिमीर पुतिन मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। और ये चीज़ उसने बार-बार रिपीट करी है कि भई भारत के प्रेशर के ऊपर अब ये चीज़। अब यहाँ पर इससे आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भारत पे भी इसने प्रेशर डाला है। एक तो ये सैंक्शन का प्रेशर डाला है, तो आपके अंदर एक हड़चम है इस टाइम पे कि किस तरह से इसको खेला जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान को लेके आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है वो। पाकिस्तान से जप्फी मारी हुई है। तो ये करता क्या है सर, इसका पूरा प्लान क्या होता है, एक इश्यू क्रिएट करता है। उस इश्यू क्रिएट करने के बाद उस इश्यू के ऊपर लोगों से नेगोशिएट करता है। तो एक अकाउंट बैलेंस की अगर आप कोशिश करिए, अगर दोनों का इक्वल बैलेंस है, ये अपना बैलेंस बढ़ाने की बात करता है और उसके बाद इससे नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सो भारत के साथ, मोदी जी के साथ कुछ नेगोशिएशंस मुझे दिखता है आगे जाके होंगी। बट वापस आते हैं ट्रंप और पुतिन पे। तो इसने वो एक चीज़ करी, पुतिन ने भी एक 1-2 चीज़ें करी, उसने भी एक न्यूक्लियर मिसाइल रेडी करी कि भई मैं टेस्ट कर रहा हूँ। यूक्रेन के ऊपर काफ़ी मोटा हमला करा उसने। तो एक पोज़ीशनिंग दोनों ले रहे थे कि स्ट्रेंथ की। जब ये आए वहाँ पर, इसने ऊपर से एक बी-22 और एफ-22 उड़ा दिया। अब तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप एक कंट्री को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, जो कंट्री की जो मिलिट्री प्रोडक्शन है आपसे 6 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉज़ी चाहे हो, जो मर्ज़ी हो, वो मुझे नहीं पता, बट आपसे 6 गुना प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा है। ही कैन सस्टेन द बैटलफ़ील्ड। सो इट डिडन्ट रियली मेक सेंस। एंड पुतिन मिलिट्री का बंदा है सर, वो केजीबी का बंदा है, ही सीन इनफ ऑफ दिस, सो उसको इसका इतना, उसने बस ऐसे देखा, वेरी नाइस, गुड। ही डिडन्ट रियली दिस थिंग, तो वो, उसको पता था कि ऐसे कुछ शॉक ट्रीटमेंट होगा और वो जानता है ट्रंप को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर देखिए, नेगोशिएशन तो पुतिन भी चाहता है कि यार ये खत्म करो यार, बहुत ही ये चक्कर चल रहा है फालतू में साला, ताकि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बने। लेकिन ये उसके लिए नेगोशिएशन नहीं थी सर, ये अमेरिका और रशिया के बीच की नेगोशिएशन। दे आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट आइस जो एक बनी हुई है वहाँ पर, कि इनके साथ बात करनी शुरू करो।
तो इसने लेवरेज डालने की कोशिश करी। अब आप देखिए सर, वो लेवरेज जितना उसने यूज करना था कर लिया। मीटिंग से बाहर आते साथ उससे सवाल पूछा गया, साहब सेकेंडरी सैंक्शन का क्या होगा? कहता नहीं नहीं कुछ क्योंकि सर वो जो एक वो चीज था वो यूज हो गई। हाँ। ठीक है, तो वो अब बेच रहा है, देखो वेरी गुड मीटिंग आई हैड विद पुतिन, नाउ आई एम गोइंग टू, मैं इससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। फिर कहता नहीं नहीं मैं 2-3 हफ्ते के बाद सोचूंगा सेकेंडरी सैंक्शन। तो उसने वहां पर वो उसको भी जिंदा रखा हुआ है कि यार कभी अगर यूज करना हो तो रख ले। सर ये एक मीडिया गेम खेल रहा है। पुतिन को पता है, मोदी जी को पता है, शी जिनपिंग को पता है। चक्कर क्या है सर, इस मीडिया गेम में अपनी तो चमका रहा है ये अच्छे से। और यहाँ पर देखिए पुतिन ने भी उसको कुछ चमकाने के लिए एक चीज दी। पुतिन ने क्या बोला आज? पुतिन ने बोला साहब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं होते तो ये वॉर होती नहीं। उसको एक दे दिया, तो चल यार तू खेल ले वॉलीबॉल अपनी मीडिया के साथ। हाँ तो कि उसको ये अगर उस समय होते तो होती ही नहीं है। होती ही नहीं, तो एक वो छुतरी भी छोड़ दी पुतिन साहब ने। वो क्या है सर, चल ठीक है तो खुश हो जा टाइप्स। मीटिंग के हिसाब से सर 3 घंटे की मीटिंग हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन एक बड़े हिस्ट्री के बफ है सर, बड़े ही इज अ बिग बिलीवर इन हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, मैप्स, ज्योग्राफी। आप उनकी बातें सुने, वो बड़ा डीपली बात करते हैं, बड़ा प्रिपेयर होके आते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 घंटे में 1.5 से 2.25 घंटे तो पुतिन साहब ने अपनी स्टोरी सुनाई होगी पूरी। और इसका आपको एक नजरिया मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, जब 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस या 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 8.5 मिनट सिर्फ पुतिन ने बोला। और वहां पर भी उसने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है। उसके बाद उसने बोला भाई यूक्रेन को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उसने ये भी बोला कि साहब ये जो आप डील कर रहे हो ये यूक्रेन और ईयू वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो अड़ंगी डालेंगे इसके अंदर। ये भी बोल दिया उसने। उसने यहां तक उसके ट्रंप के मुंह पे बोल दिया, और ये बहुत बड़ा तमाचा था सर मेरे हिसाब से। एक उसको मतलब मीडिया में खेलने के लिए दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा तमाचा भी मारा कि साहब आपका मेरा ट्रेड तो 20% भी बढ़ चुका है, मैं थैंकफुल हूं उसके लिए। तो ये चीज अब भारत यूज करेगा। तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखें, ट्रंप अपनी गेम खेल रहा है सर, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। पुतिन अपनी गेम खेल रहा है। यहां पर बीच में कुछ अगर एग्रीमेंट, मेरे को तो लगता नहीं था, मैंने कल शाम को ही बोल दिया था कि भाई आई डोंट सी एनी एग्रीमेंट कमिंग आउट। कुछ नहीं होगा, ये बस मिलेंगे, हाँ हाँ गुड 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 करके निकल जाएंगे। बिकॉज ट्रंप का एक नजरिया है किसी तरह से इस वॉर को उसके छाती से उड़ाओ, हटाओ। ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग विद यूक्रेन। उसको नहीं चाहिए कि ये वॉर का नाम उसके साथ चिपके। अब वो स्ट्रेटेजिकली ये लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर ये वॉर चलनी है चलने दो, हमको इससे नाम काटो यार, हमारा हो गया, हम नहीं कर रहे और ये। बट वो इतना इजी नहीं है। उसी के चक्कर में अगर आप देखिए, जो यूरोपियंस के साथ इसने डिस्कशन करी थी जहां पर ट्रेड डील हुई है, यूरोप ने इसको बोला अच्छा चल ठीक है, हम तेरे को 15% टैरिफ देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन तू वॉर नहीं छोड़ेगा। तो उसको वहां पकड़ के रखा हुआ है। तभी ये आपको दिख रहा है कि इज नॉट वेरी हैप्पी हैंडलिंग दिस वॉर। इसको मूड नहीं है ये करने का यहाँ पर। बिकॉज इसका अपना रोल यहाँ पे, ये एक लूजिंग साइड पे है सर। ये चीज याद रखिएगा, अमेरिका लूजिंग साइड पे है। तो उसको विन नहीं दिखता, और वो एक विन टाइप मीडिया टाइप प्रेसिडेंट है, मार्केटिंग करनी है उसको अपनी, उसको वो नहीं दिखता वहां पर। वहां पर एक लूजिंग प्रपोजिशन है, तो उस तरह वो जाता भी नहीं है। अब वो खत्म करो यार, इसको बंद करो, इसको चलो यहाँ से। अगर आप बिहेवियर देखें उसका ऐसी है। बच्चे होते हैं ना, नहीं 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 बस 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 हो गया, रुक जाओ, बहुत बहुत मार लिया एक दूसरे को। ऐसे थोड़ी होता है। 3 साल से जो लड़ रहे हैं वो टाइम लेके खत्म होगा, इतना इजीली खत्म नहीं होगा। तो सर ओवरऑल पुतिन अपना चीज जो करना था वो अपना मैसेज भेज के चले गया। ट्रंप ने अपना मैसेज भेज दिया बीच में। बट एक चीज है कि भाई दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, कोई फालतू में गुस्सा गड़गी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, और कोई वॉकआउट नहीं करा किसी ने। वो होता तो फिर गड़बड़ हो जाती, बट इट वेंट ऑफ पीसफुली एंड ठीक है। बियॉन्ड विच आई डोंट सी मच। ये जो पूरा इसने सेकेंडरी सैंक्शंस का गेम खेला था, दिस वाज जस्ट अ मीडिया गेम सर। मेरे हिसाब से ऑलरेडी इनकी मीटिंग सेट हो रही थी। ये बस थोड़ा सा वो मीटिंग में प्रेशर डालने के लिए उसने इंडिया विंडिया ये वो कर दिया। अब इन द इंटरिम इंडिया के साथ तो उसने गड़बड़ कर ही दी है, जहां पर उसके लोग अभी उसको बोलना शुरू हो रहे हैं, सर क्या कर दिया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अब जरा पुल बैक करो वहां से। तो आपको वो भी दिखेगा आगे जाके। तो इंडिया के साथ भी सिमिलरली वो कुछ एक ऐसी चीज करेगा जहां पर पाकिस्तान को कचरे के डिब्बे में फेंका जाएगा फिर से।
उसके जर्नैलों को थोड़ा पैसा-पूसा दिया जाएगा मुँह बंद करने के लिए, बाकी निकलेगा कुछ नहीं सर। तो ये गेम है सर, दिस इज़ जस्ट अ पैथेटिक गेम ऑफ अटेंशन, नथिंग एल्स। और ये इसको फाइनली मैं ये बोलूँगा कि इसको मतलब सील ऑफ करने के लिए इसका आपको एक बोलते हैं ना, एविडेंस देने के लिए एक ही चीज़ है मेरे पास, कि साहब अगर आप देखिए सारे देश इसको नोबेल पीस प्राइज़ ये वो और जितने भी ये इंडियन अमेरिकन वहाँ पर ये जो थिंक टैंक में बैठे हुए हैं लोग बड़े-बड़े, जो आजकल ट्विटर पे काफ़ी चूँ-चाँ करते हैं। ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं यार मोदी जी को बात कर लेनी चाहिए ट्रम्प से एक बारी। थोड़ा-सा देख लो यार, ईगो पे मत जाओ यार, ऐसे मत करो यार, वो बड़ा आदमी है। ये आपको वो मिल रहा है। सो बेसिकली सर उसको भी विक्ट्री चाहिए जो हम दे नहीं रहे। पुतिन ने थोड़ी बहुत दे दी उसको, बट सर ओवरऑल पुतिन ने इसकी पूँछ में बहुत मोटा पैर रखा हुआ है यूक्रेन के अंदर और उसके पास एक लेवरेज है, तो अभी उसको यूज़ करेगा वो। देखते हैं कहाँ जाता है सर, इट्स नॉट अ वेरी क्लीन सिनेरियो, बहुत साफ-सुथरा नहीं है। लेकिन जो समीक्षक हैं उनका ये भी मानना है कि पुतिन तो जीत करके लौटे हैं। ये जिस हाँ, तरह की आबो-हवा बना रहे थे, वैसा तो कुछ कर नहीं पाए ये। और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो पुतिन की बॉडी लैंग्वेज थी, आते हुए भी और जाते हुए भी, वो एक अलग ही लेवल पर थी। उनका देखिए सर कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। प्रेसिडेंट आप वो तो सर पुतिन साहब इज़ अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड पर्सन सर। वो मोदी जी, ये पुतिन, ये बड़े सॉलिड डीप बंदे हैं। दे आर नॉट हल्के प्लेयर्स। कहीं भी मीटिंग अपना मुँह उठा के चल पड़ते हैं, ऐसे नहीं है सर। ये कम से कम पुतिन साहब, मोदी जी 2-2 3-3 हफ्ते प्रिपेयर करते हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कपड़े पहनेंगे, कैसा होगा, सब कुछ होता है उनका। बड़ा प्लान्ड होता है इनका। आई मीन इनका भी अब बड़े लीडर्स ये जो ट्रम्प-वम्प हैं, इनकी भी टाई सिलेक्ट होती हैं, किस तरह का उसकी एटीट्यूड रहेगा, उस तरह की टाई पहनेंगे। ये बहुत प्रिपरेशन होती है इनकी। बट किस इस बारी पॉइंट पे खड़ा होकर के उनका इंतज़ार करना है, वो सारा कैसे जो है। करना है, क्या बिहेव करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें होती हैं। हाँ। हुँ। तो ट्रम्प ने एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, एक एयरफोर्स बेस में उसको उतारा, वहाँ पर सारे F-22 लगे हुए थे, उसके बेस्ट एयरक्राफ्ट, B-2 बॉम्बर्स लगे हुए थे, नहीं, ऊपर से उड़ा बी-2 के बॉम्बर, ये बी-2 बॉम्बर क्यों उड़ाए? मतलब बी-2 बॉम्बर तो शो ऑफ होता भई है सर ये आपने तो ईरान ईरान पे अप्लाई किया उसको, वही वहाँ इस्तेमाल किया, तो आप क्यों दिखाना चाहते थे पुतिन को? सर वही दिखा रहे हो कि देखो यार तेरे एक एलाय को मैंने ठोक दिया था इससे ही, जिसको तू बड़ा अच्छा दोस्त बोलता है ना, मैंने ठोका मतलब उसको भी। ये टुच्ची हरकत नहीं है क्या? बहुत टुच्ची हरकत है सर, ऐसे तो मतलब आप क्या सर आप कितने साल के हो? 16 स 18 साल के हो क्या? टुच्ची हरकत है बट देखिए ये चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए द रशियंस डोंट गेट स्कैर्ड विद ऑल दिस। अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाओ सडनली एक एयरक्राफ्ट कैरियर घुमा दो उनके सामने से, यू थिंक मोदी जी को डर लगेगा उससे? सर ये आप छोटे कंट्रीज़ को बोल सकते हो कि हाँ ठीक है यार, श्रीलंका, पाकिस्तान मैं तेरे को ठोक रहा हूँ एंड ऑल दैट। इंडिया जैसी कंट्री साइज़ देखो, रशिया लुक एट द साइज़ ये बेवकूफ़ी की बातें हैं सर। दे डोंट रियलाइज़ कि ये इट डज़न्ट गो डाउन वेल। तो इसने एक शो वो ऑफ ज स्ट्रेंथ की कोशिश वो करी जब बट विमान से उतर कर के आ रहे थे, तो आपने कुछ फाइटर प्लेन खड़े कर रखे हैं वहाँ पे, क्या ज़रूरत थी इसकी? तो ठीक है ये आप सब शोकेस कर रहे हो, थोड़ा शो ऑफ कर रहे हो, वो भी ठीक है, चलता है। उसमें कोई बात नहीं है। बट देखिए सर सबसे बड़ी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो जिसमें एक 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 बोलते हैं ना गहराई थी, वो अब पुतिन ने क्या सोचा होगा सर मैं पुतिन की आपको अगर स्ट्रैटेजी बताऊँ क्या है, उसको पता है ये बोर हो जाएगा। उसको पता है हिस्ट्री-विस्ट्री इसको कुछ नहीं पता। और ये ना सर ट्रम्प ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है लोगों से। तो उसने आके मतलब पूरी एक स्टोरी सुनाई होगी इसको। अगर आप इसका टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू देखें पुतिन साहब का, उसने सर 13th सेंचुरी से स्टार्ट करा था। टकर कार्लसन घूमता रह गया ये 13th सेंचुरी कहाँ है? सर ये अमेरिकन्स को 13th सेंचुरी वेंचुरी नहीं समझ में आती। ये अमेरिकन सर 300 साल तो पुराना देश है, 200-300 साल पुराना। आई मीन दे डोंट अंडरस्टैंड दिस 13th सेंचुरी, 14th इनको नहीं समझ में आता ये सब। इनके बस की बाहर है ये। आप जब 5000 इयर्स बोलते हो 5000 साल पहले इधर-उधर देखते हैं यार 5 कौन से 5000? दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो ये पुतिन साहब ने इसको अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई होगी। देखो साहब यूक्रेन जो था, वो एक देश नहीं था, वो ऐसा था, आधा पोलैंड के पास था, थोड़ा लिथुआनिया के पास था, थोड़ा हंगरी के पास था, बाकी हमारे पास था, तो पूरी उसने हिस्ट्री सुनाई होगी।
कि क्राइमिया में पता है एक रात को 1954 में क्रुश्चोव उसके दोस्त बैठे हुए थे दारू पी के, उसने इसके दोस्त से उससे पूछा तू मुझे क्या देगा? वो यूक्रेन एरिया का गवर्नर था, उसने साइन कर दिया, बोल दिया ले जा क्राइमिया ले जा। यू नो ही विल टेल हिम दैट एंटायर स्टोरी और ट्रम्प ने बोर हो जाना है वहां पर। एंड वो चीज ये दिखी। तो 2 एक घंटे और खिंच जाती तो ये बाल नोच लेता आपने। बाल नोच लिया था आपने। तो आप ये देखिए बाहर आके उसका जो बॉडी लैंग्वेज था ही वाज टायर्ड, थक गया था वो। तो पुतिन ने बोला ठीक है मिलते हैं, तो उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई होगी उसको आराम से। उसके बाद बताया होगा ओबामा ने क्या करा, फिर बाइडेन ने क्या करा। उसको बताया होगा साहब आप होते तो ये सब नहीं होता, बाइडेन बड़ा खराब। तो उसको भी थोड़ी सी यू नो पुष्टि करी होगी ऊपर। तो उसको ईगो मसाज करके गया है पुतिन, बट दिया कुछ नहीं उसने। ग्राउंड पे अगर आप देखें कुछ नथिंग चेंज्ड। और ये और कह गया कि मास्को आ जाओ, वहां बैठ के मॉस्को आ जाओ। तसल्ली से बात करेंगे। यानी अभी वहां 8 8 घंटे बात करेंगे बैठ करके। हाँ, बस वही होगा ना फिर। देखिए, ये ऐसे लोगों के साथ डील करने का अभी उसने एक स्टाइल निकाला है। तो आप देखेंगे अब ये सारे जितने भी बड़ी-बड़ी, पुरानी-पुरानी सिविलाइजेशनल पावर्स है ना, इंडिया, चाइना, ये सारी इनको स्टोरियाँ सुनाएँगे जाके। ओह! आपको पता है 1923 में एक एग्रीमेंट हुआ था। बस इन लोगों को पता नहीं है सर, अमेरिकन्स डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ। तो उसने अमेरिका इसको काफ़ी स्टोरी सुनाई। दीज़ गाइज़ थोड़ा स्टार्टेड बट वो चला नहीं बिकॉज़ थोड़े टाइम के बाद स्ट्रेंथ नहीं हो तो फुस हो जाता है वो। लेकिन यहाँ भी तो यही हो रहा है, मोदी जी भी तो खेल ही रहे हैं उनके साथ। सर मोदी जी खेल रहे हैं लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं इस टाइम पे रशिया ने 2021 से करना शुरू किया था, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना। देखिए, आपने अमेरिका को बहुत एक खुली छूट दे रखी थी काफ़ी टाइम तक। आपने बोला चल ठीक है यार, बड़ा है, ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। 98-99 में जब सैंक्शन दिया था आपके ऊपर, आपने ठीक है थोड़ा-सा एक्शन लिया, उसके बाद आप पीछे हट गए। उसके बाद आपने बिल्ड करने की रिलेशनशिप कोशिश करी, मनमोहन सिंह ने जाके न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करी, ये सब कुछ हुआ। मोदी जी 3-4 बारी गए, अभी फ़रवरी में भी गए। तो वी वांटेड टू बिल्ड, चलो ठीक है यार, बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी है, लेट्स बिल्ड। ये इससे मुँह खट्टा हो गया है सर इनका। मेरे को ये दिखता है कि ये हमारी जो लीडरशिप है, उसका मुँह थोड़ा खट्टा हो गया है कि यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो बदतमीज़ी करी है, ये ठीक नहीं है। ये नहीं सुनूँगा मैं। तुम बाकी करते रहो यार, ह्यूमन राइट्स ये वो, प्रोटेस्ट बनाओ, ये करो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। बट ये तुम मेरे देश के लोगों को तुम ये करोगे, तुम मेरा ट्रेड बंद करोगे और मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ रोकोगे, तो वो मैं नहीं मानूँगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ आई थिंक इरिटेट हुए हैं ये लोग पाकिस्तान से। ऑल्दो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है सर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। यार अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। जयशंकर जी बोल-बोल के थक गए हैं यार कि भई आपने तो एक मिलिट्री डिक्टेटर को साथ दिया है। कितनी बारी जयशंकर जी ने ये बोली है। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आसिम मुनीर के साथ बैठ के वो लंच-वंच खा रहा है बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर सारे टेढ़े-मेढ़े काम होते हैं सर। अमेरिका का गंदे काम वाला टट्टू है पाकिस्तान। तो ठीक है, उसको गंदे काम करने हैं, उसने पकड़ लिया पाकिस्तान को, इधर आओ भई। अब वो जब खत्म हो जाएगा तो उसको फेंक देगा वो। यहाँ पर मोदी जी का जो टैक्टिक अभी इस टाइम पे दिख रहा है इज़ जहाँ पर उनको कुछ पॉइंट पे बात करनी है वो बात करके हट जाते हैं। ही डज़न्ट एंगेज विद हिम क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा मुझे ये दिखता है सर कि अभी ये गवर्नमेंट एक फ़ायदा लेंगे कि यार रिफ़ॉर्म करो। बहुत हो गया। तो एक बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली है इस बारी। एंड अगर आगे जाके और मैं बता रहा हूँ अगले 2-3 महीने में पूरी दोस्ती वापस हो जाएगी यार। वो आपको तंग भी करेगा, ये भी करेगा बट इस टाइम पे जो एक बोलते हैं ना मुँह खट्टा हो गया है, देश का, आपका, मेरा, गवर्नमेंट का, सबका यार ये ठीक नहीं है यार। ये क्या है बकवास? तुम साले हमने देख लिया तुम फार्मर प्रोटेस्ट भी कराया तुमने, ये भी हाँ, कराया, अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर रखा है, इसको खड़ा कर रखा है, उसको करते हो, ठीक है, आप बड़े हो, यू आर अ पावरफुल कंट्री, वी कांट डू मच अगेंस्ट यू तो हम टॉलरेट करते हैं इन चीज़ों को। पन्नू-सन्नुओं को पाल रहे हैं बिना मतलब। बट अभी एक लाइन खिंच गई है कि ठीक है, आप भी करो कोई बात नहीं, बट मैं इतना जितना क्लोज़ आपके पास जा रहा था, मैं थोड़ा अपने रास्ते जाऊँगा।
और मोदी जी की स्पीच में वही था कि भाई अपने रास्ते चलो यार, कुछ नहीं है, बिल्कुल, क्या है? लंबी लकीर खींचो। खींचो। तो आपको दिखता है क्लियरली कि आपका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो रहा है सर। और यूक्रेन के पप्पू का क्या होगा अब? देखिए सर, वो एक पॉन है सर। पॉन क्या मतलब, वो एक चेस के बोर्ड के ऊपर एक एक जस्ट है वहाँ पर वो। और जिस दिन इसका काम खत्म हो जाएगा सर, उसको उठा के फेंक देंगे। आई मीन ये इसमें हमको कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई ये इसको रखेंगे, नहीं, नहीं जी तू बहुत अच्छा आदमी है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। जब इसका काम खत्म हो जाएगा, उसको उठा के वहाँ से फेंक देंगे मक्खी की तरह। वो ज़्यादा दूर नहीं है। बिकॉज़ यूक्रेन में इस टाइम पे सर एक मिलिटरीली आप देखेंगे कोलैप्स हो रहा है। ईस्टर्न सेक्टर में थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर रशिया ने 5-6 फ्रंट्स खोल दिए हैं, और जितना वो क्या करता है सर ना, पहले तो मारता रहता है, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, ये वो रोज़ चलते रहते हैं उसके। फिर एक दिन खड़े होके इसकी आर्मी टैंक स्टार्ट करती है, 10 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। ये क्या होता है सर, यूक्रेन के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि पूरे फ्रंट के ऊपर अपने आप को मैनेज कर सकें। इधर से 10 किलोमीटर आगे जाएगा, उधर से जाएगा, उधर से जाएगा। तो क्या होता है कि मैन पावर स्प्लिट हो जाती है। देखिए सर, रशिया का जो मेन चीज़ है, लोग बोलते हैं यार टेरिटरी नहीं ले रहा। रशिया डज़न्ट केयर फॉर टेरिटरी, उसका देश देखो कितना बड़ा है। उसका मेन पर्पज़ है कि सर यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस और उसकी जो कैपेसिटी है, उसको धीरे-धीरे करके तोड़ना है। वो यूक्रेन को एक नॉन वायबल स्टेट बनाना चाहता है, कि यार जो बचा रहे उसकी इतनी टाँगें टूटी रहें, अगले 20-30 साल तक कि कुछ ना कर सके वो। तो वो बोलते हैं ना, चक्की है सर उसकी। अब यूक्रेनियंस इतने बेवकूफ हैं कि वो चक्की में जाके सिर मारते हैं जाके। वो चक्की में पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। 18-20 लाख यूक्रेनियंस मर चुके हैं। आई मीन 18 लाख, 18 लाख बहुत ज्यादा होते हैं सर। और ये पिसे जा रहे हैं वहां पर। तो ये सर जब तक चलेगा, जब तक इनके पास स्ट्रेंथ रहेगी, जिस दिन ये टूटा, यूक्रेन के अंदर जो राइट विंग ग्रुप्स हैं, वो इसको 1 सेकंड में साइड कर देंगे सारे। अच्छे अच्छा फ्यूचर नहीं है सर। और अ, इनके पास अभी रशिया अगर कुछ बड़ा चीज़ करे, और वैसे भी रशिया के पास 1 डेढ़ महीना ही है सर, अभी कुछ करने के लिए, क्योंकि बारिश शुरू हो जाएगी वहाँ पर। वहाँ पर एक बारी हेवी बारिश होती है तो सर मिट्टी पूरी वो कीचड़ बन जाती है, वहाँ पे हिलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद रशिया को वेट करना पड़ेगा फरवरी-मार्च तक। तो ये अगस्त-सितंबर का महीना है जहाँ पर आप देखेंगे रशिया काफ़ी मूव्स लगाएगा, अपने आप को, अपनी जो उसकी लाइन है उसको सीधी करने की कोशिश करेगा। जहाँ पर अगर ट्रम्प के साथ कुछ बैठना भी हो, तो उसके पास कुछ एडवांटेजेस हैं जहाँ पर वो यूक्रेन के साथ नेगोशिएट कर सकता है, जहाँ पर अपर हैंड रहेगा। सर अपर हैंड क्या, 20-22% तो यूक्रेन ले रखा है। बट कुछ ऐसी जगह पे भी वो जगह लेगा, जहाँ पर अगर वो बोले नहीं, नहीं मेरे को कुछ तो दो, चलिए 2 ले ले। जहाँ पर उसको वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो आप ये भी ऑपरेशन देखेंगे 2-3 होते हुए, जहाँ पर रशिया थोड़े से पुश आगे आगे करेगा। यूक्रेन के पास दम नहीं है सर। अभी यूरोपियंस कुछ इनसे खरीद-खरूद के अमेरिका से बेच रहे हैं, दे रहे हैं इसको। बट यूरोप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना अमेरिका में इतनी कैपेसिटी है। इनकी जो एयर डिफेंस मिसाइल है पैट्रियट्स, टोटल 600 साढ़े 600 साल की बनाते हैं। साल की सर। आई मीन उससे क्या करोगे आप? ऊपर से उसको हथियार देने हैं पाकिस्तान को, उसको हथियार देने हैं इज़राइल को। कहाँ से देगा सर वो? और यूक्रेन बिल्कुल। अपना नेटो के लोग तो खुले में आके बोल रहे हैं कि भई एयर डिफेंस के हिसाब से हम सिर्फ 5% नेटो की टेरिटरी बचा सकते हैं, बाकी कांट डू इट। और ये जो इनका वित्त मंत्री बेसेंट बयानबाजी कर रहा था कि पुतिन नहीं माने तो हम इंडिया पे ये कर देंगे, हम इतना और टैरिफ लगा देंगे। मुझे तो लगता नहीं। जो बयान चीन को लेकर के आया है अभी ट्रंप का, कि नए टैरिफ की अभी जरूरत नहीं है, ये भारत को और क्यों नाराज करेंगे? भारत में तो पहले से ही बहुत नाराजगी हो चुकी है इनके प्रति। देखिए सर, ये सर अगर कोई स्ट्रैटेजी होती ना सर, तो बात अलग थी। ये बहुत टैक्टिकल अप्रोच है, ये पाकिस्तानी अप्रोच है, टिपिकल पाकिस्तानी अप्रोच। घुस जाओ फिर देखेंगे क्या होगा। कारगिल में घुस घुस के बैठ गए, उसके बाद क्या? तो ये बड़ा
सिंपल चीजें मिस कर रहे हैं सर, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। बट ट्रम्प किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करता है सर। वो अपने उसने दोस्त रखे हुए हैं, स्टीव विटकॉफ है, जिनके साथ वो काम करता है, दैट्स इट। ही डजंट ट्रस्ट एनीबॉडी। उसको ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि वो अपनी टीम को भी ट्रस्ट नहीं करता। एंड उसकी टीम साइड में खड़े होके देख रही होती है क्या क्या बोल रहा है, उनको भी सरप्राइज लगता है कई बारी। तो एक क्लोज सर्कल है जो ये देश चला रहा है इस टाइम पे, अमेरिका। और जो डिसीजंस हो रहे हैं सर, सारे डोनाल्ड ट्रम्प के हैं। ही इज बिकम क्वाइट पावरफुल। ये चीज हमको माननी पड़ेगी। लेकिन सर अमेरिका में एक चक्कर है। अमेरिका में ये चक्कर है कि इन्फ्लेशन जब होता है ना, तो प्राइसेस बढ़ती हैं, तो लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं वहां पर। वहां पर एक वो है लोगों का कि यार मेरे को मेरी बियर, मेरे को मेरे बर्गर, पिज्जा, मेरे को मेरा चाइनीज चिकन जो वहां पर मिलता है बहुत, और मेरे घर का जो रेंट वेंट है, मॉर्गेज है, ये सब चीजें ऊपर नहीं जानी चाहिए। बाकी तुम जो मर्जी करते रहो यार, जिसको मारना है मारते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता। वो आप देखें सर, वियतनाम वॉर में जब ड्राफ्ट हुआ था, उसमें ड्राफ्ट के लिए ये लोग लड़े थे। वो उसके बाद कितनी सारी लड़ाइयाँ करी हैं उन्होंने। 20 साल तो साला अफ़गानिस्तान में बैठे रहे। किसी ने कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं करा। तो ये ऐसी है सर, ये इनकी सोसाइटी बड़ी हल्की सोसाइटी है। बट इनको जब दर्द होता है, जब इनके अंडे अंडे के प्राइस, ब्रेड की प्राइस, मीट की प्राइस ऊपर जाती है, और वो जाना शुरू हो चुकी है। तो आई डोंट थिंक ट्रम्प इतना खींचेगा इसको। इट्स ऑलरेडी रीच्ड 4% 3.7 3.8% इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन। तो आई डोंट थिंक ट्रम्प इतना खींचेगा उसको, क्योंकि उसके अपनी पॉपुलैरिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, व्हिच ही डजंट वांट। तो आपको दिखेगा कुछ चेंज, एक एक चेंज ऑफ स्टांस, थोड़े एक आधे हफ्ते में आपको एक कुछ यू टर्न दिखेगा कहीं से किसी किसी चीज के ऊपर। तो देखते हैं सर। और ये देखिए, अमेरिका में मैं जैसे अगेन बोल रहा हूँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि दे बेसिकली ये इसको सस्टेन कर सकें, क्योंकि इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इनके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। एंड तो इनको कहीं ना कहीं एक जगह पे आके, जहां पर ये अपने आप को थोड़ा सा विक्टोरियस दिखा सकते हैं, वहां पर घूमना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसी जगह पे खड़े हो जाएंगे जहां पर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। उसके हिसाब में, उसके दिमाग में एक जो गेम है कि बाकी सबको मैं साइड करके, उसके बाद मैं चाइना से बात करूंगा डायरेक्टली। तो आप देखेंगे ईयर एंड तक चाइना, इसका शी जिनपिंग और ट्रम्प का एक मीटिंग होगी नवंबर दिसंबर के बीच में कभी। ये करेंगे, वो करने की कोशिश करेगा वो, बिकॉज़ उसको ये दिखाना है कि मैं सबसे बात करता हूँ, मैं सबसे ये करता हूँ, उसको एक प्रोजेक्शन देना है। एंड ये जो यूक्रेन वॉर जब तक खत्म हो जाएगी, जो चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली है सर। सितंबर से आपको दिखेगा जियोपॉलिटिक्स बहुत गर्म हो जाएगी, क्योंकि टोटल शिफ्ट आएगा एक गेम के अंदर। आप भी थोड़ा-सा जब तक अपने आप को अंदर से सेट कर पाओगे, जो इसका इम्पैक्ट है, आप सॉलिड अपने आप को रेडी कर पाओगे, तो सितंबर तक टाइम लगेगा आपको, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। रशिया को भी उतना टाइम लगेगा। ये जब सैंक्शन-वैंक्शन जो ये चीज़ें, ट्रेड डील हो रही है, नहीं हो रही, ये चीज़ पता चल जाएगी। तो बहुत चीज़ें अभी खुलनी है। और इसने जान के ये एक 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 सीक्रेट टाइप अफेयर रखा है, ताकि किसी को कुछ समझ ना आए। अब वो सही केओस है। के अंदर वो रूल करना चाहता है सर, और कुछ नहीं है। ये बट अंदर की इकोनॉमी इसको देखनी पड़ेगी। अगर ये इन्फ्लेशन और गई ऊपर, तो ये फिर ये सब बेवकूफियां नहीं कर पाएगा सर। अच्छा, अमेरिका की तरफ से रूबियो बैठे थे और पुतिन के साथ लावारोव गए थे, वो तो समझ में आता है। लेकिन दोनों देशों के वित्त मंत्री भी बैठाए गए थे मीटिंग में। कोई डील हाँ, वील तो हो नहीं पाई। वो एक सिग्नल है सर, यू नो, एक सिग्नल है कि नहीं साहब, हम थोड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, हम इसमें उसमें, वो थोड़ा एक सिग्नलिंग करते हैं सर। कोई बात किसी की बिजनेस की तो हुई नहीं। अब कोई साइड लाइन पे कुछ एक दो, एक आधा कुछ किसी डील शील होगी होगी तो ठीक है, बट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। सो एक वो है। दूसरा सर देखिए, ट्रम्प उसको बोलेगा यार तू ब्रिक्स में ये सब मत कर यार, मेरे साथ में मत बैठ, मेरे साथ में बैठ, ये सब मत कर, ये वो दिस दैट, यू नो। सो ब्रिक्स से काफी परेशानी है। देखिए सर, ब्रिक्स एक जगह है जहां पर उसको चैलेंज मिल सकता है। तो
यू नो ब्रिक्स का यूनिटी मिल जाती है, इंडिया, चाइना, रशिया की, ये 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए। तो उसको लगता है कि यार ये अगर इकट्ठे हो गए तो मेरा पंगा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब वो इकट्ठे करा रहे हो तुम उनको। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ सर, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सर, ये पता नहीं क्या है। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। ट्रम्प को थोड़ा सोचना चाहिए, ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ये जो पर्सनल ईगोज़ पे और इन चीज़ों पे ये खेल रहा है, इससे इसको प्रॉब्लम होगी सर आगे जाके। एंड अपॉर्च्युनिटी ये पूरी वेस्ट कर रहा है अपनी, राइट? जो इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी इसके पास, जहाँ पर ये ग्लोबल लेफ्टिज्म के साथ लड़े, ये करे, वो करे, दुनिया यही एक्सपेक्ट करती थी इसके साथ। बट इसने वो सब चीज़ें करी नहीं है अभी तक। अब आगे जाके क्या करता है तो सर वो तो इस मेरे को लगता नहीं है कि इसके किसी भी एडवाइज़र को पता भी होगा। इसको ही पता होगा ये करता क्या है। वो जो कैमरों के सामने फाइलों पे सिग्नेचर करने करने की बीमारी है ना, बगल में सही उपराष्ट्रपति खड़े हैं, इधर पीछे 1-2 और खड़े हैं। उसको लगता है कि तू दुनिया का भाग्य विधाता है इस समय और सबको तेरी बात माननी चाहिए। वो सर वही है ना, मैं बोल रहा हूँ, उसको एक अपना दिखाना है कि भैया मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको वो दिखाना है। तो मीडिया प्रेसिडेंट है सर, दैट्स द होल गेम। ही इज़ अ कंप्लीट मीडिया प्रेसिडेंट एंड उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। ही इज़ अ शोमैन। वो रियलिटी टीवी इन चीज़ों में उसका उसका काफ़ी अच्छा वो था। एंड ही इज़ अ गुड मार्केटर। देखिए, अब ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए हमको भी, कि यार बिना कुछ चीज़ हुए भी वो अपने इतना इतना ढिंढोरा पीट सकता है, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। पीटो यार सही थोड़ा-सा। बात। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी, इतना थैंक यू समय सर। निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।